मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं अंग्रेजों के समय के एक काला कानून जिसे ब्लैक एक्ट या ब्लैक लॉ कहा जाता था उसके बारे में इस वीडियो में प्रकाश डालूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कानूनों की इस श्रृंखला में जिसमें सभी तरह के मैं कानूनों को बताता आ रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको जानना चाहिए। काला कानून या ब्लैक एक्ट क्या था? ये अंग्रेजों के समय पारित हुआ था और ये काफ़ी पुराना कानून है जो वर्ष 1919 में आया था। ये रॉलेट एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। भारत में स्वतंत्रता के इतिहास में काफ़ी अंग्रेजों के समय में दमन की नीति अपनाई गई, जिसमें अपील दलील वकील जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। और ये एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अराजकता और क्रांतिकारी से संबंधित अपराधों से संबंधित यह अधिनियम 1919 का था और सिडनी सेलेट की अध्यक्षता में अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी। 1916 में भारत में जो क्रांतिकारी योजना थी उसको विफल करने के उद्देश्य से 8 मार्च 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पारित किया था। इसमें बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को जेल में भेजने, 2 साल तक की सजा, उसकी स्वतंत्रता का हनन, हिरासत में लेने शक के आधार पर, ये सारी व्यवस्थाएं, बिना वारंट के परिसर की गिरफ्तारी आदि के प्रावधान थे। और इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था जिसमें हाईकोर्ट के जज रहते थे। वो फाइनल था, जो कुछ भी उनके द्वारा निर्णय दिया जाता था, कोई अपील के प्रावधान नहीं थे। अर्थात नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी जैसी स्थिति कोई नहीं थी। किसी को सुनवाई का कोई मौका नहीं था। सार्वजनिक बैठक पर पाबंदी लगाई गई थी। इसमें कानूनी सहायता के कोई प्रावधान आगे नहीं थे। कानूनी और कोई कहीं इकट्ठा नहीं हो सकता था। त्योहार मेले पर भी प्रतिबंध था। 1919 के समय गांधी जी ने इसका काफ़ी विरोध किया था, इसे काला कानून कहा था। तो ये विशेष तौर पर चूंकि इसमें कोई सुनवाई का अवसर नहीं था, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल का वायोलेशन था, ये काले कानून के रूप में ब्लैक लॉ या ब्लैक एक्ट कहा जाता है। ये आपको जानना चाहिए। रॉलेट एक्ट 1919 भी इसका नाम रखा गया था, जैसा मैंने बताया आपको। एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 के नाम से था, जिसे अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। नेचुरल जस्टिस का ये प्रिंसिपल है कि किसी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता था, लेकिन काले कानून में इन सभी प्रोविजंस का हवाला न देकर इसके विपरीत कार्य किया गया था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर लिया जाता था, सीधे जेल में ठूस दिया जाता था। पुलिस को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए थे। बिना वारंट के शक के आधार पर वो तलाशी लेने पर 2 साल तक की जेल इसमें हो जाती थी। तो ये कानून आपके समझ में आया होगा। मैंने सरल भाषा में आपको काले कानून या ब्लैक एक्ट के बारे में बताया। रॉलेट एक्ट 1919, ये आपको जानना चाहिए। जुड़े रहिए इसी तरह की कानूनी जानकारियों के लिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा समय समय पर आपके लिए कुछ न कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ वीडियोस के माध्यम से ला रहा हूँ और बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जुड़े रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त मित्रों को भेजिए। इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।